तभी प्रभु राम देखते हैं कि माँ सीता के भी मन में इच्छा है हमारे साथ चलने की, और उनके नेत्रों में आंसू देखकर प्रभु राम फिर कहते हैं, चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। वो कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वंश चरो राजसों का, बाघों का प्यालों का भय है। तब प्रभु राम की बातें सुनकर माँ सीता क्या कहती हैं कि प्रभु, आप मेरे सूरज के समान हैं और मैं आपकी चंदा के समान हूँ। भला कहीं सूरज और चंदा अलग हो सकते हैं? और जल में जिस प्रकार मछली तड़पती है, अगर आप चले जाएंगे तो मैं भी उसी प्रकार हो जाऊंगी जिस प्रकार जल के बगैर मछली तड़पती है। तब प्रभु राम दया दिखाकर कहते हैं, मैं सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जानकी जाएगी। ये सुन बोली जानकी, है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ और मैं इसका बंधुओं, माँ जानकी और प्रभु राम में बात चल ही रहा होते हैं ले चलने के लिए अपने साथ। तभी किसी प्रकार आहट सुनकर मां कौशल्या जग जाती हैं। उधर असुजर हो गया मां का दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। बंधुओं, जब माँ कौशल्या जागती हैं और दोनों की बातें सुनती हैं, तब वो आदेश दे देती हैं कि ठीक है तुम ले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तो माँ हूं, मैं किसी प्रकार यहाँ रह लूंगी और पुत्रों को देखकर, जो भरत और शत्रुघ्न है उनको देखकर जी लूंगी, परंतु ये तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। बेटा, हाँ माता, इन्हें अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगी। और जो भरत बेटा है और हमारे शत्रुघ्न हैं, मैं उन्हें देखकर जी लूंगी बेटा, जी लूंगी। ठीक है माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ, अपनी ख्याल रखना, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ।
दर्शक बंधु, इस प्रकार अपनी माता कौशल्या से आशीर्वाद प्राप्त कर और मां जानकी को लेकर चल देते हैं। अब बंधु, एक बात मैं आप सभी को यह बता दूं कि जिस समय यह वनवास जाने का विचार विमर्श राजभवन में हो रहा था, उसी समय की बात है। एक राजकुमार जिनका नाम लक्ष्मण है, उनके कानों में भी अचानक ये शब्द पता नहीं कहीं से आ जाती है। तो बंधु, एक रहस्य के सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा है। मैया, हाँ बेटा। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, कहो बेटा, कहो मेरे लाल। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक? अधिकार जीते एक गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोस्त नहीं। मैया, हाँ मेरे लाल। कुछ उपाय बताइए कि क्योंकि रघुकुल में ये अन्याय मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैया, क्या मेरे लाल? हाँ माते, रघुकुल में ये अन्याय मुझसे नहीं देखा जा रहा। क्या करोगे मेरे लाल? जब पिताजी ने वचन हार गया तो क्यों नहीं पिताजी का आज्ञा नहीं पालन करोगे मेरे लाल? बेटा, हाँ कहिए माता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और मैं कह रही हूँ बेटा कि जाओ रघुराई की सेवा के लिए जाओ बेटा। जय जननी माता, तुम धन हो मैया, तुम। कहे सुमित्रा मात ने इसी प्रकार जब बैन भरे प्रेम आश्रुओं से लखन लाल के तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ। जो नहीं मानुई हो कोई, तुम सदे बाड़ी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। मैया, हाँ मेरे लाल। मुझ में भी यही लालसा है। क्या माता सुन रही हो? हाँ। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ो रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। जो ऐसी बुद्धि है आपकी मेरे लाल। मैया, हाँ। अच्छा अब देर नहीं माता, हाँ मेरे लाल। अच्छा अब देर नहीं, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति
आज्ञा माता। ये कहे आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर। दर्शक बंधु देखिए, एक माँ और दूसरी माँ में क्या अंतर होता है। एक माँ कैकेयी है जो अपने पुत्र के खुशी के लिए दूसरे की माँ के पुत्र को वनवास भिजवाती है, और एक ये माँ सुमित्रा है जो दूसरे पुत्र की खुशी के लिए अपने पुत्र को उनके साथ सेवा करने के लिए साथ जाने को कहती हैं। बंधुओं, यही है सबसे बड़ी दुविधा कि अगर सभी माताएं एक साथ हो जाएं तो फिर पुत्र को कहीं आने जाने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिए बंधुओं, लखनलाल जी आदेश लेकर सोचते हैं कि मैं अब प्रभु राम के पास जाऊं, परंतु अगर मैं जाऊं तो उनसे कैसे कहूंगा कि भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो। दर्शक बंधु, लखनलाल जी अपने माँ का आशीर्वाद पाकर वहां से चल देते हैं और कुछ समय लखनलाल वहां ठहर कर अपनी उर्मिला को देखते हैं। देखिए लखनलाल तथा उर्मिला जी से क्या वार्तालाप होता है। पहले चरणों में गए, दर्शक बंधु, पहले चरणों में गए, फिर नैनों तक नैन देखे अवस्था प्रिय की, बोले लखन के बैन। प्रिय उर्मिले, कहिए स्वामी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए स्वामी, क्या कहना चाहते हैं? उर्मिले, उर्मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। स्वामी, हाँ कहिए प्रिय। जब माँ ने आज्ञा दे दी है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आज्ञा देती हूँ। स्वामी, हाँ कहिए उर्मिले। यदि आपके साथ चलूंगी मैं तो कार्य में बाधा हो हीगा।
इसलिए स्वामी जब तक आप ना आएंगे मैं बैठकर इंतजार करती रहूंगी। दर्शक बंधु, ठीक है। इतनी बात उर्मिला का लखनलाल सुनते हैं। लेकिन स्वामी हाँ कहिए उर्मिले। एक बार मैं कम से कम आपकी आरती तो कर लूं। ठीक है उर्मिले। हेलो दर्शक बंधु, जब लक्ष्मण जी का संकेत देखते हैं कि हमारे पति, अगर मैं अपने पति के साथ जाऊंगी तो वहां जिस कार्य के लिए हमारे पति जा रहे हैं उनमें बाधा होगी। तब उर्मिला अपने पति से जो कहा आपने देखा और सुना भी। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिटिया तुम्ही हो, तुम्ही मेरे माथे की बिटिया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर हो, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर हो, तुम्ही मेरे पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। चलिए उर्मिले। कहिए स्वामी। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी,
जब तक आप नहीं आएंगे मैं आपकी इंतजार करूंगी। ठीक है उर्मिले। हेलो, दर्शक बंधुओं, जब श्री लखनलाल जी अपनी पत्नी उर्मिला से विदा होकर जाते हैं महल से,